देख सकते हैं राकेश टिकैत यमुनानगर अनाज मंडी में पहुंचे, उन्हें गदा देकर यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गदा भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत यमुनानगर पहुंचे और उन्हें गदा देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। अलग अलग जो है संस्थाओं द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि राकेश टिकैत का क्या कहना है, क्या संदेश है, क्या कहते हैं आकर लाइव तस्वीरें। और लोगों द्वारा जो है परेशानियों के ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन भी यहाँ पर राकेश टिकैत जी को जो ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं युद्धवीर जी को जो है वो गदा देकर जो सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और आगे की बातचीत है वो जो राकेश टिकैत कहेंगे वो आपको दिखाएंगे कि राकेश टिकैत जी क्या कहते हैं, क्या संबोधन करते हैं, क्या कहते हैं, लोगों के लिए संदेश देते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है ज्ञापन लिए जा रहे थे यमुनानगर की परेशानियों के, जो राकेश टिकैत जी ने लिए। देख सकते हैं तस्वीरें। रतन मान जी को भी गदा देकर जो है वो सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। जो है सुभाष गुर्जर जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन यमुनानगर से, वो रतन मान जी को जो है गदा देकर जो है सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। ये लाइव अपडेट आपको दिखाई जा रही है हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। देख सकते हैं तस्वीरों में गदा देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। सुभाष गुर्जर जी जो है जिला यमुनानगर के अध्यक्ष, उनके द्वारा जो है गदा देकर, भेंट देकर जो है सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में जो है सिख समुदाय द्वारा भी जो सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे मेहमान हैं उनको सम्मानित सिख समुदाय का चिन्ह जो तलवार है, जो खंडा है, उसे दे करके जो है सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, और अब वो जो है सभी को संबोधित करेंगे, उसकी भी हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। तो मेरी सभी से अपील होगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। किसानों, नौजवान साथियों, मेरी बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, ये जो मीटिंग हो रही है ये नहीं कि ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही हो रही है। ये पूरे देश भर में एक मैसेज गया कि दिल्ली से 13 महीने का आंदोलन लोग जीत के अपने गांव तक वापसी गए। वो चाहे कर्नाटक का किसान हो, वो तमिलनाडु का किसान हो, पूरे देश से किसान आपके आंदोलन में शामिल हुआ। अगर ये आंदोलन एक जगह होता तो पता चलता कि सब आमने सामने मिल रहे हैं। आंदोलन 200 किलोमीटर से ज्यादा तो दिल्ली के चारों तरफ था। और पूरे देश भर में जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करता था तो पूरे देश भर में उसको आंदोलन को फॉलो लोग करते थे। अगर ट्रैक्टर की कॉल दी तो पूरे देश ने ट्रैक्टर चलाए। मतलब कोई भी काम संयुक्त मोर्चे ने कहा, उसने देश के किसान, देश का नौजवान, महिलाएं, बच्चे, आदिवासी क्षेत्र, उन सबने दिल्ली के आंदोलन को देखा। हम लोग यहां पर ठीक हैं, दिल्ली नजदीक है, कोई भी मुद्दा होता है तो दिल्ली को घेर लेते हैं। अब की बार घेरी, 13 महीने तक घेरी, लेकिन देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। हम छत्तीसगढ़ गए, वहां के आदिवासियों से मिले। आदिवासी कौन है?
आदिवासी वो है कि जिसका विकास नहीं हुआ, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां स्कूल नहीं बने, उनको आदिवासी कहते हैं। वे लोग जंगलों में रहते हैं। जंगल क्या है कि अगर यहां तक सड़क नहीं गई तो हम खेतों में रहने वाले लोग जो शहर से दूर है वे सब आदिवासी हैं। हम 50 पहले आदिवासी थे, अब मुख्य धारा में आ गए। आज उनको लोग देखने जाते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीब आदमी कैसे रहता है, वो बगैर संसाधन के कैसे अपना जीवन यापन करता है। भुवनेश्वर में गए, उड़ीसा में, वहां से 25 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर गए। बहुत से बुजुर्ग वहां में मिले कि उन्होंने भुवनेश्वर शहर नहीं देखा। वे पुराली के मकान में रहते हैं, कुआं है, जमीन में से गड्ढा खोद कर पानी पी लिया। देश की मुख्य धारा से पूर्ण रूप से दूर हैं। दुनियादारी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन करें भी क्या करें? ये छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर। हालात ठीक नहीं है देश के, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका धान, वे धान पैदा करते हैं, वे लोग भी 800 रुपया क्विंटल उनका धान बिकता है। क्या कर लेंगे वे 800 रुपया क्विंटल में? वही व्यापारी खरीदता है उनके वहां से जाके। उनको एमएसपी का नहीं पता, भारत सरकार की क्या योजना है नहीं पता उनको। ये लड़ाई उनकी भी है। ये आंदोलन 13 महीने का एक ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग कैंप। ये ट्रेनिंग होगी है पूरे देश के नौजवान की, किसान की, मजदूर की, महिला की, आदिवासी की। जो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग वे भी कहते हैं जी हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। सेब के किसान का जो खेती करता है किसान, वो बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ पाए। हमने कहा कि अप्रैल के बाद में वहां पाएंगे। श्रीनगर से ऊपर जाएंगे, सब लोगों के फोन आते हैं, सुनने वाला नहीं कोई जी। महंगाई आन का देखो आप, हमारे यहाँ पे जो सरकार ड्यूज देती थी वो काट दिए गए पूरे। सेब 12 से 13 रुपए किलो तक उनका बिकता है। कब्जा बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पे है। आपने देखा होगा कि हिमाचल का जो किसान था, पार्टी का अरेंजमेंट करने रहा, अडानी ने एक ही दिन कहा कि 16 रुपया रेट कम कर दिया मैंने सेब का किसान। और वो किसान था कि जो बेमौसम पूरी बर्फ पड़ी, सेब के बागों के ऊपर जाल लगे हुए थे, पूरे के पूरे पेड़ टूटे और करीब 4000 करोड़ रुपए का उनका एक साल में नुकसान हुआ। कोई उनको फैसिलिटी नहीं है। यही देश के पूरे किसान के हालात हैं। नजरें जमीन पे हैं कि किसान की जमीन कैसे छीनी जाए, पॉलिसी कैसे बने कि कर्जा दे दो, कर्जा भाव नहीं देंगे, कर्जा देंगे, बच के रहना इनसे। इनका मकसद जमीन छीनने का है। और देश में जो प्लान बन रही है, पंचवर्षीय योजना बनती है, वो वोट की पॉलिसी बनती है कि वोट कैसे मिलेगी। वोट की पॉलिसी, पंचवर्षीय योजना वोट की बनती है कि वोट कैसे मिलेगी, विकास की योजना नहीं। वोट की योजना देश में बनती है। वो हिंदू मुस्लिम आए या जिन्ना के भूत आए, उनको वोट चाहिए। लड़ाने का काम करेंगे, वोट बटोरने का काम करेंगे कि यहां से भी वोट मिल जाए। तो इन सब चीजों से लोगों को बचना पड़ेगा। उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि विकास का क्या हुआ, मेरे एजुकेशन का क्या हुआ,
यहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हुआ, सड़कों का क्या हुआ। अभी पॉलिसी चल रही, कुछ अधिकारी गए कानून में कह रहे कि जो पशु आपके पास में इस पे भी लोन ले लो, मतलब पशु पर भी लोन दे रहे। पशु का दूध का रेट नहीं बढ़ेगा, उस पर लोन देंगे। कृषि में पैदा होने वाले उत्पादनों का रेट नहीं बढ़ेगा, जमीनें बिकने का काम करेंगे, कर्जा देंगे, भाव नहीं देंगे, कर्जा देंगे, लोन बढ़ा लो जी। कृषि कार्ड, क्रेडिट कार्ड 40,000 रुपए एकड़ है और गोल्डन स्कीम आ गई, 3 लाख रुपए एकड़ तक का लोन मिल रहा जी। बर्बाद होगा किसान पूर्ण से। बहुत योजनाएं चलाते हैं, यहां पे बहुत लोग इकट्ठे होंगे। एक योजनाएं बहुत लोग हमारे भाई भी कहते हैं कि जो ट्रैक्टर है, अगर कार 200 गज के प्लॉट में आ जाती है तो ट्रैक्टर भी 1 एकड़ में गिरवी रख के ट्रैक्टर आ जाए। मैंने बहुत लोग क्या पूछवाई, यहां पे भी बहुत उस विचारधारा के लोग होंगे कि ट्रैक्टर आधा एकड़ में आ जाए, अपने परिवार से लड़के सारे लोग ट्रैक्टर खड़ा करेंगे, जमीनें सारी बिकेगी। हमने कहा कि जमीन ज्यादा रखो तो लोग कम खरीदेंगे। कि दिल्ली और चंडीगढ़ की कलम जब भी चलती है वो किसान के हक में नहीं चलती, उसके साथ बेईमानी करती है। उन बेईमानों से समझना है, उनसे सावधान रहना है, उनकी पूरी ताकत को तोड़ना है, क्रैश करना है। ये समझ गया यूथ। हमने जब भी लिया कि देश का किसान, हम ट्रैक्टर चलाने में माहिर है, हमारे से ट्रैक्टर आप खेत में चला लो, ट्रैक्टर आप दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चला लो, लेकिन हमारे से ट्यूटर नहीं चलता। लेकिन देश का युवा आगे आया और उसने कहा कि ट्यूटर चलाने का काम हम करेंगे। और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस थे, बड़ी बड़ी सरकारें जो चमकीली कोर्ट में बैठती है, उनका मुकाबला जो हमारे सोशल मीडिया के साथी थे, जो हमारे बच्चे थे, जो प्रिंट मीडिया के लोग थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे, जो हमारा नौजवान साथी था, जो हमारे पत्रकार बंधु थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। 1 साल तक हमको खबरों में बना कर रखा। धन्यवाद है उन सब मीडिया के साथियों का भी, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनका भी। इस आंदोलन में धन्यवाद सबका है, वो चाहे प्रेस के लोग हो, वे सफाई कर्मचारी हो। जब हम सुबह उठते थे तो पूरा सफाई करते थे वहां की। जो नौजवान है उनका भी धन्यवाद है, जो डॉक्टर है उन्होंने भी मदद बहुत करी, जो महिलाएं हैं वे भी वहां पे गए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो भंडारा लंगर चलाने वाले जो हमारे बाबा थे, गुरुद्वारा थे, उनका बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा। एकजुटता रही कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के चारों तरफ का जो 400 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसकी भाषाएं एक थी, वो एक जगह जुड़ा, उसने काम किया। जो भाषा का वाद था वो पूर्ण रूप से खत्म हुआ, क्योंकि पिछड़ा हुआ परिवार था। इस आंदोलन से 1 साल में पूरा परिवार मिला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे जो गांव के लोग थे, जो वहां पे सामान भिजवाते थे, वो दूध, लस्सी, दही, कोई राशन की कमी वहां पे नहीं होने दी। हर गांव से वहां पे सामान भिजवाने का काम करा, चाहे वो गया वो नहीं गया, वो फिजिकल रूप से वहां पे शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ में था। और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति होती है तो परिवर्तन करती है। ये वैचारिक क्रांति थी जब हम देखते हैं 4-4 और 5-5 साल के बच्चों को, वे जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। जब भी हम गांव में अब जाते हैं तो बच्चे, उन्हें क्योंकि पूरा साल वीडियो देखी,
वे इस आंदोलन के बारे में जानते हैं, इस जमीनी हकीकत के बारे में जानते हैं। तो ये आंदोलन फिर दोबारा होगा, इसकी तैयारी रखना। कब होगा, कहां होगा, जगह स्थान कहां होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन तैयारी रखना। दूध की पॉलिसी अगले महीने में आने वाली है, शायद कुछ साइन उनसे बातचीत भारत सरकार की ऑस्ट्रेलिया से चल रही है। अभी बिजली अमेंडमेंट बिल कि 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, बिजली के रेट बढ़ेंगे, किसान तो बिजली का बिल भी नहीं दे सकता। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहां पे आए, बुलवाया, ये सौगात के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, आपका धन्यवाद। पूरी यमुनानगर का धन्यवाद, हरियाणा का धन्यवाद। और हरियाणा के लोग बहुत ताकत के साथ में इस आंदोलन में लगे। जो हमारी महिलाएं यहां पारी जो आंदोलन जिन लोग करा था, जो आंगनबाड़ी, दूसरे हमारे जो टीचर पीटीआई साथी, वे भी यहां पे 500 दिन से ज्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी उनकी बहाली करें, क्योंकि 10-10 साल की उनकी नौकरी हुई है। लेकिन ये समझ लो भाई बात, सरकार कोई भी सरकारी कर्मचारी अब रखना नहीं चाहती। खत्म हो गया, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं आप। अच्छा, बात कह भी ना क्या अपनी, क्या बता भाई, कब जुड़ जा खड़ा, अपनी बात कह रहे हम। दूध का एग्रीमेंट हो रहा तो अपनी बात तो कहेंगे ना, सरकार से बातचीत करेंगे। हड़ पाते तो चाट चूट कर ठीक रखने चाहिए, जब भी वे काम करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा दूध को लेकर? दूध का मुद्दा रहेगा, अपनी बात बताओगे, दूध के एग्रीमेंट कैंसिल होंगे। पहले किसानों से बातचीत होगी, कोई भी किसानों के संबंध में एग्रीमेंट देश में होगा बगैर किसानों की नॉलेज के, परमिशन के नहीं आएगा। विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। फिर दिल्ली घेरी जाएगी? क्या घेरा जाएगा, कौन घेरा जाएगा, वो तो टाइम बताऊंगा, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। इशारा अपने मंच से ऐसा कुछ दिया? कहीं का इशारा मंच? हाँ, इशारा मंच से दे दिया, अपना तैयार रहो भाई। तैयार रहने के लिए तो कहा, फौज तैयार रहेगी, ये किसानों की फौज है, तैयार रहेगी ना। कहाँ जाना, क्या करना, ये सब तैयार हैं। एग्रीमेंट इस तरह के नहीं होंगे देश में। किस किस चीज़ का मुद्दा? जो भी किसानों संबंधी मुद्दा होगा वो बैठ के भारत सरकार बातचीत करे। ये तय हुआ है दिल्ली के आंदोलन में कि कोई भी फैसला करेंगे हम किसानों की मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या 22 रुपये किलो दूध बाहर की कंपनी बेच के, अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर हमको सब्सिडी चाहिए, तो जब हम बच सकता है अमूल जैसी कंपनी, तो जब अमूल कंपनी 10 रुपया लीटर लेगी तो ये किसान बच जाएगा। 22 रुपया लीटर में पूरा देश का पशु खत्म होगा, और क्या उसके बाद में हालात होंगे वो सबको पता है। आंदोलन पे एकजुटता थी, अब कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा नजर ना, कोई नहीं बिखरा हुआ। कौन बिखरा? चढ़ूनी ग्रुप कहाँ? अरे सब यही है ग्रुप। 4 महीने की छुट्टी पे जा रहे। अब कोई आदमी छुट्टी पे जाके कहाँ घूमने जा रहा, वो अपने घर का काम कर रहा, घूमने जा रहा कहीं, उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं भाई। तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हमने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पे है, तो आप छुट्टी नहीं मना रहे थे? ना हम नहीं गए छुट्टी पे, ना ना कोई। हम बता तो रहे ना, जिन लोगों को जाना, बहुत लोग गए, कुछ पंजाब के गए, कुछ यहाँ के गए, वे 4-4 महीने की छुट्टी पे है। छुट्टी का जब आ जाएंगे 4 महीने खत्म हो जाएंगे, जब बताओगे हम। एक एमएसपी को लेकर के आप कब? एमएसपी पे गारंट वो एक कमेटी बनाने की बात करी। हमारी 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। 15 तारीख में हम सरकार से पूछेंगे, जो लोग उस कमेटी में थे हमारी, उनसे पूछेंगे कि उनकी भारत सरकार से अभी कमेटी बनाने पे क्या बातचीत हुई। बिल लिए हुए बनी नहीं है, वापस आप जीत की खुशी मना रहे हो। उधर कृषि मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, अभी तो कदम पीछे ही खींचा है। हाँ, दे लेने दो भाई, जिसका जो मर्ज है वो दे। इन किसानों को तो पता चल गया ना कि चौकस रहना, इसीलिए तो हमने कहा कि चौकस रहियो। वे बयान दे रहे हैं, उनका दर्द है ना, जिनके गोदाम बनवा दिए, दर्द है, उनको कह रहे हैं। ये किसान अब देश का तैयार है पूर्ण रूप से। तो इसका मतलब माना जाए कि आप सावधान है कि? हाँ, बिल्कुल सावधान है हम। देश का किसान सावधान है, जमीन नहीं बिकने देंगे। हाँ, कर सके, कोशिश तो कर सके। जो भी तोमर साहब ने कहा, कृषि मंत्री तोमर ने कहा। हाँ, अरे
चुनाव है भाई, बच जाए यहाँ बजट लोगों, इसमें से कितने इंदच्छ लगेंगे यहाँ से। जा रहे हैं तो 4 महीने की छुट्टी पे, कौन कहाँ जा रहा है हमें क्या पता भाई। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, ना किसी का समर्थन कर रहा, हम तो अपनी बात बताएंगे, ना संयुक्त मोर्चे पे चुनाव आचार संहिता लगती। ठीक है जी, जो कृषि मंत्री तोमर ने कहा अभी तो हम एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे, वो किसान देख रहा उनको, उसने अगले दिन ही बयान वापसी ले लिया। और किसान को जागरूक होगी कि लगे कुछ भी कर सके, इनके जवाब देगा। जब ये आएंगे ना वोट मांगने तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि गांव में वोट मांगने चले जाएं। अब तो ये कह रहे जी हमारा समझौता होगा, किसान हमारे साथ में है। तो कब आएंगे? यूपी में तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है जी, कहाँ हो रही रैली, कहाँ हो रही, सारे यूपी में कहाँ सी सरकारी रैली हो रही? आंगनबाड़ी वालों को ले जा। परसों वहाँ पे उधम सिंह नगर में थी कल मीटिंग उनकी, तो कल का रेट जो था उनका, एक आदमी का 500 रुपया, एक शराब की बोतल और 8 पूरी, कल का रेट था ये। जो वो खाद गिरने वाले थे मजदूर, उन्होंने कल मना कर दी जी हम नहीं आने के यहाँ पे, आज का रेट 500 रुपया, हम पहले वहाँ पर चले जाए। तो किसान के खेत में गिरने वाला जो खाद मजदूर है वो सब वहाँ पर जा रहे थे, 500 रुपया था रेट। तो जो 500 रुपया रेट लेगा वो वोट देगा इनको? सारा पैसे पे फिर झगड़ा कह लेगा जी, भगा के ले गए लखनऊ में, ले गए मीटिंग करने बनारस में, महिलाओं को आंगनबाड़ी को इनको सबको और दे के गाँव से भर के 10,000 का चेक मिलेगा। उनसे पूछ लो एक बार जाके, सरकारी मीटिंगें हो रही हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही। ये थी मीटिंग तो ये नहीं, इतनी बड़ी रैली जो कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, यूपी में कौन कह रहा है? आप क्या कहते हैं, रैली नहीं हो रही ना सरकारी मीटिंग हो रही? देश जो है ओमिक्रॉन को लेकर विवाद में है कि यूपी हाँ हो रहा वहाँ। आप कह रहे हो कि अरे रैली किसी और की हो रही है, किसकी हो रही है? वो किसी और की हो रही, दूसरों की हो रही, किसी कौन है दूसरे? बस दूसरा पता नहीं। दूसरों का नाम भी ले लो। हाँ और की हो रही, विपक्ष वालों की हो रही उनकी मीटिंग, विपक्ष वालों की हो रही, इनकी ना हो रही। वो लाल झंडे दिखे तो मैं, वे लाल उनके नहीं, लाल भगवे नहीं वे, उनका रंग ये है लाल। नहीं, आप नाम लेते हुए क्यों नहीं? नाम अरे क्यों हम ले रहे क्यों किसी का नाम ले भाई, अपना काम जो कर रहा है। देखो किसान आंदोलन तो मैदान साफ करा, जिसको बुआई करने बुआई कर लो। जैसा कद्दावर नेता भी नाम लेने से डरेगा। क्यों ले, बीमारियों का क्यों नाम ले भाई इनका किसी का? आपने भी लखनऊ में रैली की थी, हाँ करी, ठीक रही। क्या उसके पीछे ये मोटिव था कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट के तहत भी चुनाव लड़ेगा? नहीं हम चुनाव नहीं लड़ते, समर्थन तो हो गया। हम समर्थन भी नहीं करते किसी का, हम तो अपनी बात कहेंगे। अगर कभी किसी का साथ देना होगा तो सबका साथ देने के लिए आगे खड़े होंगे। सबका दे तो रहे, सबका साथ ही हम। इसके अलावा अगर मैं बात हाँ, करूं तो सबका और भी देंगे कोई अगर साथ। गेस्ट टीचर बैठे या आंगनबाड़ी हाँ टीचर सबका बैठे साथ हैं, देंगे हम, सबका देंगे साथ। देखो देश में एक जनता का आंदोलन होगा जब ये देश बचेगा। यहाँ बाबा भीमराव करके जो संविधान था उनकी कोई अहमियत नहीं रही, लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं रही, वोट कैसे मिलेगी उस पर पूरा काम चल रहा। गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश का हो, यानी मेट्रो में बोर्ड लग रहे, गन्ना कोई मेट्रो में जाता है क्या? कर्नाटक प्रदेश में बोर्ड लग रहे कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान कर दिया था और भुगतान हुआ नहीं। जी, समर्थन की बारी आएगी, कहीं ये तो नहीं है कि थैले की वो वापसी वाली बात कर दो फिर, कि थैले जमा कराए थे आप वापस दे रहे हैं? और वो क्या को गलत बात थी भाई, कर देंगे हम कर देंगे। हाँ इनडायरेक्ट कर देंगे हम, सब जनता को बता देंगे क्या करना है। मतलब जनता की आप पूरी सहायता करने वाले हैं। उन पर कभी भी आरोप नहीं लगा कि किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। हाँ। आप पर आरोप लगा कहाँ? फंडिंग का भी और किसी राजनीतिक दल की विचारधारा। अरे वो तो उनका कर्जा बहुत रहा भाई, फंडिंग कोई नहीं दे रहा है। यहाँ किसी ने एक टेंट नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टी वालों ने किसी ने कुछ नहीं दिया। ये तो सब जो कुछ दिया देश के किसानों ने दिया। टैनी का पद टैनी हटा नहीं अभी उन्होंने, हाँ बढ़ा दो उसका कद। इतना समय सर आपने 4 महीने के बाद जब छुट्टियां खत्म होगी तो क्या फिर एकजुट होंगे? आन दो न पूछ जाएंगे कौन कौन कहाँ गया। मैं कह रहा है कि उन्हें आ तो भाई छुट्टी काट के आ जाने दो, छुट्टी तो किसी को शांति से काट लेने दो। उनसे पूछेंगे जरूर क्या उन्हें खोया क्या पाया। अब किसी पे मुकदमा दर्ज होगा, सरकारी नौकरी करता है कोई,
और जाकर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल में चला गया तो नौकरी तो गई उसकी। पहले आरोप लगे कुछ बर्खास्त हो जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ जेलों में चले जाएंगे, कुछ कहीं और चले जाएंगे, कुछ आवेंगे। किसान आंदोलन में पंजाब का बहुत ज्यादा रोल बड़ा योग है। और अब पंजाब में इलेक्शन हैं और अरे इलेक्शन क्या सारे लड़ रहे नहीं, आप भी जा रहे हैं? ना, हम तो नहीं जा रहे। हाँ, राजनीति है। अरे छुट्टी पे जा रहे हैं हम, 4 महीने बाद तो बताओगे, सब आवेंगे यहीं आपसे पूछेंगे, फिर इनसे क्वेश्चन करना। हमने तो ये बता रखा भाई छुट्टी पे जा रहे हैं 4 महीने की। मतलब कौन अपने घर जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, हम किसी के घर तक की निगाह नहीं रखते भाई। इसका मतलब कि वो लोग सत्ता में नहीं जाते, घूम कमा के सड़कों पर आएंगे। क्या पता कहाँ होंगे, हम पूछेंगे 4 महीने, 1 महीना हो गया, हम पूछेंगे इनसे अप्रैल में, मतलब उसके बाद ये सड़कों पे फिर आएंगे। देखो क्या करेंगे, आपका कहना इनसे जनता पूछेगी, फिर आप पूछोगे, ये क्या जवाब सीट नहीं कोई मिलती है? आपका मतलब है कि सीट नहीं मिलती है सत्ता में? अरे किसी को मिल जाएगी वहाँ रह जाएगा, नहीं तो फिर यहीं आओगा आपके बीच में, घूम फिर आने दो। आप बुच्चड़ खाना खोल रहे हैं? देखो बुच्चड़ खाने का बता दिया, सहारनपुर में देवबन के पास में बुच्चड़ खाना, मीरकपुर एक गांव है वहाँ पे, वो फार्मूला अख्तियार कर लेंगे, फार्मूला सीखना पड़ेगा ना वहाँ से। क्या फार्मूला क्या है? वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है बुच्चड़ खाने की है। सर जो पीटीआई टीचर्स 1.5 साल से बैठे हैं, जिसका आपने समर्थन भी किया था, उनके वहाँ बारे में क्या बताना है? 50 ट्रैक्टर थे, ट्रॉली लग रही थी उनके, ट्रैक्टर बड़े काम की चीज है, कभी ये अगली तरफ से तोड़ फोड़ करे, कभी ये पिछली तरफ से तोड़ फोड़ करे, तो वहाँ उनकी दीवारें तोड़ी थी ट्रॉलियों से। तो एक बार सीखिया मैं और अपना उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर ले, बस एक बार तोड़ना पड़ेगा अपने आप बुच्चड़ खाने को, बस फिर नहीं खड़ा होने का। मीटिंग होनी है 15 तारीख को एमएसपी को लेकर, उसमें चडूनी जी थोड़ी शामिल नहीं होंगे फिर, क्योंकि वो तो छुट्टी पे चल रहे हैं 4 महीने की। अब पता नहीं, आओगे तो देखेंगे क्या रहेगा, अभी तो कुछ नहीं है। सर जो पीटीआई टीचर्स 1.5 साल से बैठे हैं, जिनका आपने समर्थन भी किया था, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम सरकार से आपने तस्वीरें देखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था राकेश टिकैत जी का। चढ़ूनी ग्रुप के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं, तो कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बोल पाए, पर लेकिन इशारों में 2 बातें ज़रूर कह दी हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप जिला यमुनानगर के अनाज मंडी से, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता राकेश टिकैत जो यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं।